तो नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हेलोअल्केन की वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि वन अ हेलोअल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। मतलब एक बीटा हाइड्रोजन एटम होगा जिसको अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ हम हीट करेंगे, तो देयर इज एलिमिनेशन हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को ये आता है कि बीटा और अल्फ़ा कार्बन क्या होते हैं इसके अंदर। तो बस आपको ये देखना है अल्फ़ा और बीटा कार्बन कि कोई भी कार्बन चेन है अगर, तो जिस पार्ट से नेगेटिव पार्ट लगा हो जैसे हेलोजन, तो वो होगा अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। और उसके जस्ट साइड जहाँ हाइड्रोजन लगा होगा वो होगा बीटा कार्बन, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, जहाँ हेलोजन ग्रुप ऐड है जिस कार्बन के साथ, दिस वन इज अल्फा, जहाँ हाइड्रोजन लगा है दिस वन इज बीटा। इसी चीज की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करना है। तो इस प्रक्रिया में क्या बोल रहा है वो कि हाइड्रोजन का एलिमिनेशन बीटा कार्बन, मतलब बीटा के पास से, बीटा कार्बन यही है, इसके पास से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और अल्फा के पास से हेलोजन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसको रिएक्शन के थ्रू हम करके देखते हैं। तो मैं रिएक्शन कुछ ऐसी ले रहा हूँ, जैसे CH3 है तो उसको मैं लिख देता हूँ CH2 और ये मैंने एक हाइड्रोजन निकाल के दिखा दिया। तो C और ये 2 H और ये कंप्लीट हो गए CH3 CH2 और इसके साथ में लगा Br, ठीक है। ये आपको दिख रहा है CH3 CH2 Br। अब ध्यान से देखो कि Br मतलब ये एक हेलोजन ग्रुप है, इसके साथ लगा है, मतलब ये हो गया अल्फा, और यहाँ हाइड्रोजन लगा, ये हो गया बीटा। इसकी रिएक्शन कह रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि ये आपको आराम से एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है KBr, और साथ में क्या दिख रहा है HOH मीन्स वाटर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का एलिमिनेशन बीटा से और हेलोजन का अल्फा से। तो क्या क्या बाहर हो गया हमारे पास, KBr और HOH मीन्स H2O, ठीक। अब बचा क्या, CH2 बॉन्ड CH2, तो C ऐसा दिखा देता हूँ मैं H2, ठीक। और एक और क्या बचा है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H2, ये बाहर निकल गया KBr और H2O। अब कार्बन की वैलेंसी देखो तो 1 2 3 1 2 3, मतलब एक वैलेंसी कम है, इसलिए हम इसमें लगा देंगे डबल बॉन्ड, तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्कीन, ठीक है। दिस वन इज इथीन। रिपीट कर रहे हैं एक बार, इस प्रक्रिया में क्या करना है, हमने CH3 CH2 Br ले लिया, KOH का रिएक्ट कर दिया। अब अल्फ़ा और बीटा पहचानने का तरीका, जहाँ हेलोजन ग्रुप लगा है वो अल्फ़ा, जहाँ हाइड्रोजन है वो बीटा। अब हमने क्या देखा कि KOH के साथ रिएक्ट करके KBr और H2O बाहर निकला, बचा क्या, CH2 बॉन्ड CH2, नाउ CH2 बीच में डबल बॉन्ड से इथीन। अब इसी प्रक्रिया को आगे करने के लिए एक नया रूल था जिन्हें सेटजेफ ने बनाया। अब सेटजेफ ने ये सोचा, यहाँ जैसे बीटा कार्बन कितने हैं, एक है। सेटजेफ ने ये सोचा कि यदि एक से ज़्यादा बीटा कार्बन, मतलब किसी रिएक्शन के अंदर बीटा कार्बन बहुत ज़्यादा हो जाए, एक से ज़्यादा हो जाए, या सीधी बात 2 हो जाए, तो रिएक्शन कैसे होने वाली। तो उन्होंने ये बोला कि एक से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा हो जाती हैं, मोर देन 1 एल्कीन फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा उन्होंने कि इसी रिएक्शंस को उन्होंने यूज़ करा। देखो सिंपल चीज वो मैंने ये लिया था इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और यहाँ भी सेम वही चीज़ है, ब्रोमोप्रोपेन चल रहा है, ब्रोमो ब्यूटेरी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखो ये कार्बन ये तो ठीक है। अब यहाँ लगा है Br, मतलब ये हो गया अल्फा। अब यहाँ एक हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब ये भी बीटा हो सकता है
और ये भी बीटा हो सकता है, मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हो चुके हैं, मतलब ये भी हो गया है बीटा और ये भी बीटा हो गया। अब हमको क्या करना है, तो हमको इस रिएक्शन को दोनों साइड से सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले अगर हम इधर ले रहे हैं तो हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे, और अगर इधर से चल रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। मतलब सिंपल चीज़, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, और ये वाला एच का यूज़ कर रहे हैं हम, मतलब इस बीटा कार्बन का, तो के बी आर, वही चीज़ बाहर निकल गई, के बी आर एच ओ एच, मतलब अभी इसका यूज़ हो रहा है और इसका यूज़ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो के बी आर एच ओ एच, H2O। अब बचा के देखते हैं, CH3, ये तो वैसे ही था, CH2 CH, और यहाँ भी CH2। अब यहाँ पे देखो 1 2 और एक हाइड्रोजन देगा 3 वैलेंसी, यहाँ भी 1 और हाइड्रोजन 3, ये मिला के 3 वैलेंसी, मतलब एक एक वैलेंसी यहाँ खाली हो रही है, तो ये लगा डबल बॉन्ड, ठीक। तो इसी तरह अब ये बात हमको इस साइड से करना है कि ये बी आर तो ठीक है अल्फा कार्बन, अब हम बीटा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। अब इसको नहीं देख रहे हैं हम, ये वाले बीटा को नहीं, अब इस वाले बीटा को यूज़ करना है, मतलब इसको। तो के बी आर वही चीज़ बाहर, साथ में एच ओ एच, H2O बाहर। अब क्या बचा देखते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ बाहर हो गई है, तो प्रोडक्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब इसके प्लस में लिख देना है इसको, CH3, ये चीज़ बाहर हो गई, CH, अगेन CH, एंड द लास्ट वन इज CH3। इन दोनों के बीच में ये इतना पार्ट ये बाहर हुआ इस बार, तो ये बचा CH CH। अब यहाँ भी एक एक वैलेंसी खाली हो रही है, बॉन्ड, मतलब सेटजेप ने इसको यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन आ गए। तो जब एक से ज़्यादा बीटा कार्बन आएंगे तो हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज़ भी एक से ज़्यादा हो जाएंगी, जिसमें से हम किसी एक को मेजर और किसी एक को माइनर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब हेलो एल्केन की थर्ड प्रॉपर्टीज़ है हमारी रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। अब इसमें IMP रिएक्शंस हैं जो बोर्ड में कई बार पूछी गई हैं, तो जिसमें मोस्ट IMP अगर हम देखें तो वुड्स रिएक्शन भी है। तो वुड्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे हेलो एल्केन के साथ में सोडियम मेटल का यूज़ किया था, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती है कि हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। इतना होने के साथ इन्होंने क्या बनाया था, हाइड्रोकार्बन। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं RX की रिएक्शन Na के साथ कर दूँ, ठीक है, तो रिमूव हो जाएगा NaX, ओनली बचेगा R। तो R तो एल्काइल ग्रुप है, वो इनकम्प्लीट रहेगा, इसलिए हमको क्या करना है, इसे 2-2 करके देना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, 2 Na हो गए और 2 ही RX हो गए, मतलब ये 2 ये भी 2, तो बाहर हो गया 2NaX, 2NaX। अब बचे क्या, 2R, इट्स R बॉन्ड, इट्स हाइड्रोकार्बन, ठीक। इसी तरह हमने ये भी यूज़ करा, R की जगह CH3 और X जगह हेलोजन ले लिया, 2 और 2, 2 Na और 2 Cl मिलके बाहर हो गए, 2 NaCl, ठीक है। बचा गया CH3, नाउ CH3 बॉन्ड CH3, इथेन, क्या बोलेंगे इसे, इथेन, ये हाइड्रोकार्बन तैयार। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, उन्होंने यूज़ कर लिया जिंक, ठीक है। सारी रिएक्शन सेम है, बस साइंटिस्ट अपने मेटल्स को बदल रहे हैं। वुड्स ने यूज़ करा था सोडियम, आपको ये कंपलसरी याद रखना है, कोई और मेटल अगर आप यूज़ करोगे तो वो रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन हमें फिक्स याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने क्या यूज़ किया है। तो फ्रैंकलिन ने यूज़ किया था जिंक, ठीक है। सिमिलरली उसी पुराने की तरह हम देखते हैं, अब यहाँ 2 ले लिया, पर यहाँ जिंक के साथ हमने 2 नहीं लिया। उसका रीज़न है जिंक की वैलेंसी होती है 2, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए 2 लेना पड़ा कि वो एक ही चीज़ को जोड़ सकता था, पर जिंक इस समय 2 चीज़ को जोड़ सकता है। मतलब अगर हम X की बात करें तो सीधे
दोनों एक्स को एक साथ जोड़ लेगा, ठीक है। तो बचे 2 R, तो उन्हें तो लिख दिया हमने R बॉन्ड R, Zn X2, ठीक है। सिमिलरली सेम R की जगह CH3, X की जगह Cl, 2 मॉलिक्यूल देखिए, 2 Cl और Zn Cl2 जिंक क्लोराइड, CH3 बॉन्ड CH3 अगेन इथेन, ठीक है। उसी तरह तीसरी रिएक्शन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड भी बहुत IMP है, मैक्सिमम चैप्टर्स में, ये हर चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब रिएक्शन क्या कहती है कि द रिएक्शन इन विच अल्काइल हैलाइड मींस RX रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइथर, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइथर के साथ करा, अच्छा ठीक है, RX प्लस Mg, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, एक साइड इसने जोड़ दिया R को और एक साइड जोड़ दिया, इसी चीज RMgX को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। एंड एट लास्ट रिएक्शन विथ लिथियम, हमने लिथियम मेथड का यूज कर लिया है, तो ये भी वही है, द रिएक्शन इन विच अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, ठीक है। ड्राइथर के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या बनता है हम देखते हैं। तो लिथियम कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल्स। अब सिमिलरली यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, लिथियम की इक्विवेलेंसी है, तो 2 Li और 2 Br, क्या बन गया 2 LiBr, ठीक है। यहाँ हमने जैसे यहाँ CH3 लिया था, यहाँ CH3CH2 मतलब C2H5 बोल सकते हैं सिंपल भाषा में इसको। तो इसको हमने जोड़ दिया CH3CH2, 2 मॉलिक्यूल से CH2 CH3, ठीक। 1 2 3 4 सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 मीन्स ब्यूटेन, ठीक है। तो ये बहुत ही IMP रिएक्शन है आप लोगों के लिए, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट